हेलो एवरीबॉडी। जो आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज का एक एक्रेडिटेड कोर्स का हिस्सा है। पूरी कोर्स को परचेज करने के लिए आप नीचे दी गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मार्च 2021 के महीने में आपको सिर्फ 7,000 में पूरे 3 मंथ्स का कोर्स के रिकॉर्डिंग्स विद लेक्चर्स एंड सर्टिफिकेशंस मिलने वाला है। एंजॉय। अच्छा जी, मूविंग ऑन फ्रॉम इकोलॉजी, नाउ वी आर एंटरिंग रियली इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द कोर्स, जहाँ पे हम किसी भी चेंज वर्क को करने से पहले वी नीड टू फोकस ऑन द आउटकम फर्स्ट. This begin with the end in mind is one of the most beautiful quotations that I can quote here. 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey की मेरी लाइफ बदल दी इन इस बुक ने, and I recommend this 7 habits to anybody who is studying NLP, any kind of coaching exercises. आपने ज़रूर इस बुक को पढ़ना है, 7 Habits of Highly Effective People. उसमें 7 habits है, the first one हमेशा से है begin with the end in mind. एनएलपी के अंदर से ही, जैसे मैंने आपको कहा था, कोचिंग है ही एनएलपी. एनएलपी की जितने भी एक्सरसाइजेस है वो कोचिंग की, जो सेल्फ डेवलपमेंट जितने भी बुक्स लिखे हैं ना, वो एनएलपी की एक्सरसाइजेस निकाल के करते हैं. सो बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड. हम कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते किसी भी चेंज वर्क में, चाहे अपने लिए हो या किसी क्लाइंट के साथ, कोचिंग क्लाइंट हो. वी कैनॉट वर्क ऑन एनीबॉडी इंक्लूडिंग अस जब तक कि हमें एंड रिजल्ट का पता ना हो कि भाई जहां मैं जा रहा हूं वो है क्या, व्हाट डज इट लुक लाइक. So of course it always starts in the mental realm. ये शुरू होता है mental realm में कि अपने mind में imagine पर if you can see it you can achieve it. This is the core of this lecture today. अगर आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं अपना विजन को, आप उसको अचीव कर सकते हैं. There is no doubt about it. I'm not saying आसान होगा, but I'm saying possible होगा. अगर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, you can see कि even when you start a project, you yourself being a project, जब आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप चाहे आप खुद हो या आपके क्लाइंट हो, you must have a mental representation in the mind कि अच्छा मैंने इस तरह का बिल्डिंग क्रिएट करना है. Only then जब आप सेकेंड क्रिएशन की तरफ जाते हैं और रियल वर्ल्ड में आप उसको बनाना शुरू करते हैं, तो आपको फिजिकल रियल में उसकी रियलिटी क्रिएट हो जाती है. Another way of saying it is there is a present state. आज एक कंडीशन है where you are but prefer not to be, and then there is a desired state where you want to be. तो एक स्टेट है जिसमें आप हैं और एक स्टेट है जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं. ओके, ये मुझे लेकर आता है मोटिवेशन की 2 टाइप्स पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये सीखना लाजिमी है कि मोटिवेशन की 2 टाइप्स है व्हेन इट कम्स टू एनएलपी. एक हमारे पास मोटिवेशन है जिसको कहते हैं हम टुवर्ड्स मोटिवेशन. एक मोटिवेशन है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम मोटिवेशन. क्या डिफरेंस है जी? टुवर्ड्स मोटिवेशन आपको सिखाता है कि आप जिस गोल की तरफ जा रहे हैं वो गोल है क्या, एग्जैक्टली डिटेल्स में वो गोल है क्या. एंड देन दूसरा मोटिवेशन है कि फ्रॉम मोटिवेशन, यानी कि अगर आप यहाँ पे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं, ये गोल है आपका कि मैंने इस तरह बनना है, ठीक है, ये फ्यूचर है आपका. जबकि एट द सेम टाइम एक आपके पास्ट भी है, राइट? और इस पास्ट में एक ऐसा सेल्फ है जो आप कहते हैं मैंने ये नहीं होना, राइट? अच्छा, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? याद रखिएगा दोनों इफेक्टिव है. जब आप मोटिवेशन पे बात करते हैं किसी क्लाइंट के साथ, अपने साथ भी, दोनों इफेक्टिव है. इसकी लैंग्वेज कैसा है? जब आप किसी से बात करते हैं कि अच्छा जी व्हाट आर यू डूइंग हियर टुडे, आज क्या चाहते हैं आप इस सेशन से, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी मैं ना बहुत डिप्रेस होता हूं, तो मैं डिप्रेस नहीं होना चाहता. ओके,
हमने पहले डिस्कवर किया था, जब आप कहते हैं मैं ये होना नहीं चाहता, तो आपका सबकॉन्शियस कैसे उसको इंटरप्रेट करता है कि मैं ये होना चाहता हूं, बिकॉज नहीं सबकॉन्शियस लेवल पे इंटरप्रेट नहीं होता। सो जब आप कहते हैं मैं नहीं होना चाहता, वो असल में आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसी बिहेवियर को जो आप नहीं करना चाहते हैं। मैं जी गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। सबकॉन्शियस लेवल पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है कि मैं गुस्सा करना चाहता हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस तो प्रोसेस ही नहीं करता। ओके अच्छा, एक इसको हम कहते हैं फिर फ्रॉम मोटिवेशन, कि मैं ये नहीं होना चाहता। whereas towards motivation would be something like अच्छा जी मैं खुश रहना चाहता हूं। now we have a good ideal to work towards, मैं खुश रहना चाहता हूं। अच्छा जी मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, यह है from motivation, मैं वहां से भाग रहा हूं। that keeps you a lot of anxiety and goals अक्सर अचीव नहीं होते जब आप फोकस करते हैं उस चीज पे जो आप नहीं करना चाहते हैं, instead of focusing on the thing that you want। अच्छा मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, तो मैं अक्सर क्लाइंट से फिर आगे से पूछता हूँ ओके अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं। देखें मैंने लिंग्विस्टिकली बहुत वेरी स्पेसिफिक सेंटेंस यूज किया, मैं उसकी जो रिजल्ट फ्यूचर में है उसको फ्यूचर में लेके प्रेजेंट में लेके आ रहा हूँ। towards and from motivation, yeah, away is also from motivation, yes, away is from motivation। दूसरा वर्ड फॉर from is away, कि मैं उसे भागना चाह रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। ओके तो आप अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो आप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोचिंग क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट बिहेवियर व्हाट आर यू डूइंग। अगर आप देखें मैं फ्यूचर टेंस में बात नहीं कर रहा, आई एम आस्किंग इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम नॉट आस्किंग अगर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। ओके as I said subconscious mind future भी इंटरप्रेट नहीं करता, everything is present for the subconscious mind। तो और मैं चाहता हूं कि वो जो विजन अभी बताने जा रहे हैं मुझे क्लाइंट, वो प्रेजेंट में उसको एस्टैब्लिश करें। ओके सो अगर आप गुस्सा नहीं करते तो आप क्या करते हैं। अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं, इफ यू डोंट गेट एंग्री देन व्हाट आर यू डूइंग, देन दे क्रिएट अ न्यू चॉइस फॉर देमसेल्व्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि जनरलाइज हो गया फ्यूचर में उनके साथ चला जाएगा। अगर मैं गुस्सा नहीं करता हूं तो मैं इग्नोर करता हूं उसको, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, देन आई टेल देम कि ओके स्टे विद दिस आइडिया, स्टे विद दिस चॉइस, थिंक अबाउट दिस चॉइस। अच्छा वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो वेट अ सेकेंड, उनके माइंड में सडन सी क्लिक हो जाता है एक चॉइस। एंड इफ यू रिमेंबर हमारा काम एज कोचेस क्लाइंट्स को प्रेजेंट करना है न्यू चॉइसेस आगे, बिकॉज एनी चॉइस इज बेटर देन नो चॉइस। सो you mentally present it, if you mentally आप एक दफा माइंड में उसको इमेजिन कर लेते हैं जो आपको चाहिए, एंड देन फिजिकल वर्ल्ड में आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं। आप एक इस वक्त आप एक प्रेजेंट स्टेट में होते हैं बट यू डोंट वांट टू बी हियर। ओके लेकिन हमारे काम है कि इससे फोकस को शिफ्ट करना यहां से जो मैं नहीं होना चाहता टू ए डिजायर्ड स्टेट, कि मैं होना क्या चाहता हूं, वेयर यू वांट टू बी। अच्छा जी एक दफा हमने फोकस कर लिया कि मैं करना क्या चाहता हूं, होना क्या चाहता हूं, बनना क्या चाहता हूं, देन वी ऑल्सो नीड टू बी प्रैक्टिकल राइट। हम ये तो नहीं कर सकते अच्छा जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं सोफे पे लेट के इमेजिन करूंगा कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं और मैं दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गया। नो, एनएलपी हमें कहता है कि यू ऑल्सो नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, और रिसोर्सेज पे आपने फोकस करना है कि मुझे मेरे पास कौन से रिसोर्सेज हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, और मुझे कौन सा रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। रिसोर्सेज में क्या आता है, रिसोर्सेज में आपकी रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी सिफारिश नहीं होती। रिसोर्सेज ये तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है ना, आपको इंटरनल रिसोर्सेज भी चाहिए। इंटरनल रिसोर्सेज में जैसे मेंटल स्ट्रेटजीज होती हैं, आप कौन सा लैंग्वेज एस्टैब्लिश करना चाहिए आपको, लैंग्वेज पैटर्न्स मेरा मतलब है अफर्मेशंस की तरह, वो हम सीखते हैं आगे। फिजियोलॉजी आपने कैसे रहना है, कौन सा रिसोर्स स्टेट में रहना है, इमोशनल स्टेट आपको कौन से चाहिए, कौन से बिलीव्स और वैल्यूज आपको न्यू एस्टैब्लिश करना है जो आपको आगे लेकर चलते हैं।
एक दो चीजें याद रखिएगा, आज आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बिलीफ्स का रिजल्ट है। तो जिस कंडीशन में आज अभी इसी वक्त आपकी लाइफ है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर बिलीफ्स जो आपने आज तक रखा है। इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, यू नीड डिफरेंट बिलीफ्स। अगर आपने फ्यूचर को डिफरेंटली करना हो तो आपने आपने डिफरेंट बिलीफ्स एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ताकि आपके बिलीफ से तो एक्शंस निकलते हैं, एक्शंस से आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो इट्स ए साइकिल। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ओके जी, हाउ कैन आई रिमूव ऑल ऑफ दिस? ओके, यू गेट द आइडिया राइट? आपके जो बिलीफ्स है वो आपके एक्शंस को डिक्टेट करते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ योर बिलीफ्स dictate the quality of your actions, and the quality of our actions decide the quality of your results. So it goes very important. belief से आपके actions बनेंगे और एक्शन से आपके रिजल्ट्स बनेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्या है, ये जो रिजल्ट्स आपके बनेंगे ये ही आपके बिलीव्स को और कंक्रीट करेंगे। मसलन अगर आप बिलीव करते हैं यू आर अनवर्दी ऑफ लव, फिर क्या होगा, आपकी जो एक्शंस है कंग्रुएंट होगा हमेशा बिलीफ के साथ। आपके बिलीफ आपकी इकोलॉजी बन गई, आपकी एक्शन कंग्रुएंट होगा हमेशा, ऐसे ही होगा जैसे कि आपकी बिलीफ होगा। फिर क्या है कि आपके एक्शंस कहते हैं जी कि आई एम नॉट, बिलीफ कहता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। एक्शंस क्या कहते हैं जी, मैं तो फिर रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं करता, किसी से इनिशिएट ही नहीं करता, राइट? अगर इनिशिएट हो भी जाए गलती से तो मैं मेंटेन नहीं करूंगा। इसी एक्शन से फिर आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल एंड अप अलोन, जब आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे किसी से, यू विल एंड अप अलोन। और इसी रिजल्ट से आपका बिलीफ पक्का होगा, क्योंकि आप कहेंगे मैंने तो कहा था आई एम अनवर्दी ऑफ लव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दिस। अच्छा, फिर क्या है, क्योंकि हमारी इस बिलीफ की वजह से हमारे रिजल्ट्स आए हुए हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई जो डिजायर्ड स्टेट है इन द माइंड, ताकि क्लाइंट के माइंड में जब न्यू डिजायर्ड स्टेट इमेजिनेशन में आएगा, देन ऑटोमेटिकली हम मिल के कॉन्शियसली प्रैक्टिकली हम इस रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे जो क्लाइंट को ज़रूरत है और उसको नेक्स्ट चाहिए। या तो उसको है रिसोर्सेज, या तो उसको क्रिएट करना है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं।